नमस्कार दोस्तों, विनोद आर्ट स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इंटरमीडिएट का ये हमारा पहला पेपर। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि स्टिल लाइफ कलरिंग हमें किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, और आज के वीडियो में हम ये जो पूरा स्टिल लाइफ है इसे कंप्लीट कलर करने वाले हैं। स्टिल लाइफ का प्रैक्टिस करते समय सबसे पहले हमें हर ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ बनाने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी के साथ साथ कलर करने की भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑब्जेक्ट के साथ अभी जो नेचर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका भी एक प्रॉपर ग्रेडेशन के साथ शेडिंग के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके कारण ये एक साथ जब हम एक कॉम्पोजिशन में इन्हें ढालते हैं तब बहुत ही बढ़िया ड्राइंग हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ ड्राइंग और कलरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आज हम कंप्लीट स्टिल लाइफ कलरिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अभी जो बैक साइड में बॉल यहाँ पर रखा है उसे हम कलर करेंगे। उसके लिए जो अलग अलग कलर्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि कलरफुल बॉल है तो उस तरीके से हम उसे कलर करेंगे। एक बेस टोन, एक प्लेन कलरिंग सबसे पहले हमें यहाँ पर देनी है। अब दूसरा जो कलर है ऑरेंज कलर, उसका भी एक प्लेन कलरिंग हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब हमारा जो तीसरा कलर है ब्लू, फिर ये ब्लू कलर का भी एक मिडल बेस टोन जो है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। कलर करते समय एक्यूरेसी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक्यूरेसी है यही हमारे ड्राइंग को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है। अब यहाँ पर हम डीप कलर दे रहे हैं दोनों साइड में, और उसको ब्लेंड भी हमें करना है। इस तरह वाइट लेकर उसे हाईलाइट देना है, और इस हाईलाइट को ब्रश को धोकर ड्राई कर इस तरह कलर को ब्लेंड करना है। सिमिलरली दूसरी जो साइड है वहाँ पर भी इसी तरह हमें उसका कलरिंग करना है। अब यहाँ पर हमने जो अगला कलर है ग्रीन कलर लिया है, और उसका जो डीप है जो यहाँ पर हमें डीप कलर बनाकर उसे डीप देना है। तो बॉटल गार्ड का जो पास जो डेप्थ क्रिएट होनी चाहिए, बॉल जो पीछे दिखाई देना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो वो इस ग्रेडेशन के साथ और शेडिंग के साथ अच्छे से दिखाई देता है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ऑब्जेक्ट की तरफ। यहाँ पर हम ब्रेड को कलर करने वाले हैं। इसे कलर करते समय एक प्लेन बेस टोन हमें देना है। ऊपर की साइड में थोड़ा लाइट, और जो साइड टोन है वहाँ पर हम हल्का सा उससे थोड़ा डार्क टोन हम यहाँ पर देंगे। फिर जो फ्रंट साइड है उसके लिए हम यहाँ पर कलर बना रहे हैं लेमन येलो, हल्का सा ऑकर और वाइट कलर ज़्यादा लेकर हमने ये कलर बनाकर यहाँ पर उसका भी एक बेस टोन यहाँ पर हम दे रहे हैं। अब इसी के अंदर हमें वाइट की मात्रा और ज़्यादा बढ़ाकर यहाँ पर उसका टेक्सचर बना रहे हैं। अब जो ब्रेड के स्लाइड्स है वो स्लाइस अच्छे से दिखाई देने चाहिए। इसके लिए वहाँ पर एक एक स्लाइस का जो लाइट होता है, डार्क होता है,
इन सभी को हमें बनाकर फिर यहाँ पर इस तरह एक प्रॉपरली उसे मर्ज करना है। लाइट दिया है हमने, फिर हम यहाँ पर अभी डीप बढ़ा रहे हैं। जैसे डीप बढ़ेगा तो ये जो स्लाइस है ये और उभर के आएंगी, और इसके लिए रेड, ऑकर और उसके अंदर ब्लैक कलर या ब्लू कलर हम मिक्स करके उसका डीप जो है ये और ज़्यादा डार्क बना सकते हैं। स्लाइस की जो एक लाइन है ये डीप टोन से ये लाइन बनाने के बाद वो काफ़ी अच्छे से उभर कर आएगी, और इस तरह ये एक लाइन एक छोटे ब्रश से हमें करना है, जिसके कारण वो जो लाइन है वो प्रॉपर और पतली आए। यहाँ पर जो साइड है वहाँ पर ऊपर का जो पार्ट है उससे ये साइड का जो टोन है ये थोड़ा हल्का सा डार्क रहेगा, जिसके कारण वहाँ पर वो जो तीनों उसके कारण जो डायमेंशन है ब्रेड का वो प्रॉपरली दिखाई दे। अब यहाँ पर जो पैलेट है अब इसे कलर करने जा रहे हैं। पैलेट को कलर करते समय जो बॉर्डर से वहाँ पर हमने ग्रे कलर जो है डीप ग्रे कलर वो दिया, और उसके बाद वाइट कलर लेकर हमें बाकी सब जगह पे उसे फिलअप कर रहे हैं। और फिलअप करके जो डार्क हमने पहले दिया हुआ है उसे ब्रश को धोकर ड्राई कर उसे हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं। हर जगह पर एक प्रॉपरली अभी मिडल टोन अब यहाँ पर देकर उसे फिर से ब्लेंड कर रहेंगे, जिसके कारण उसका जो एक ग्रेडेशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पर हाईलाइट देते हुए अब यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर हमें हाईलाइट देने हैं और उन्हें ब्लेंड भी करना है। इसी तरह मैं नीचे की साइड में हल्का सा मिडल टोन देकर जो शैडो पार्ट है वो शैडो पार्ट और उसका जो डीप है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ड्रेपरी की तरफ। ड्रेपरी को कलर करते समय हम वहाँ पर हमें जो कम से कम लगने वाले 3 से 4 जो ग्रेडेशंस होते हैं वो हमें तैयार करके रखने हैं, जिसमें लाइट, मिडल और डार्क ये 3 होने के बाद जो वाइट होता है वो बाद में हमें हाईलाइट दिखाने के लिए और वहाँ पर ज़्यादा लाइट दिखाने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए वो काम आता है। तो सबसे पहले हमें 3 टोन यहाँ पर बना के रखने हैं, लाइट, मिडल और डार्क। अब यहाँ पर हम जो मिडल टोन है सबसे पहले यहाँ पर देंगे। ब्रश चलाते समय हल्के हाथ से चलाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेस करके आप ब्रश चलाते हो या ज़्यादा पानी लेकर आप काम करते हो तो उसके कारण जो पेपर है वो पेपर निकलना शुरू होता है। और इसीलिए और कलर करते समय रंगों के अंदर एक प्रॉपर पानी होना ज़रूरी है। जितना हमारा ब्रश अच्छे से चल सके इतना, तो ज़्यादा कलर पतला भी नहीं होगा और गाढ़ा भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने ये लाइट कलर लिया और लाइट कलर से हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं। अब ब्रश को धोकर उसे ड्राई कर यहाँ पर हमें उसे ब्लेंड करना है 2 रंगों को। जहाँ पर 2 रंग एक साथ जुड़ते हैं वहाँ पर हमें उसे ब्लेंड करना होता है। अब हम ले रहे हैं डार्क कलर, जहाँ पर हमने उसी कलर के अंदर थोड़ा ब्लू और पोस्टर रेड बढ़ाकर ये कलर हम लोग बना रहे हैं, डीप कलर। और इन दोनों को फिर जहाँ पर ये दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं वहाँ पर हमें इसे फिर से ब्रश धोकर उसे ब्लेंड करना है।
जहाँ पर लाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट और है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर और लाइट डालना ज़रूरी है, फिर वहाँ पर हम वो लाइट बढ़ाकर वो जो ग्रेडेशन है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा बनाने की यहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं। अब लाइट के साइड में भी मिडल टोन देकर और उसी के साथ साथ डीप टोन देकर हमें लाइट के पास दोनों कलर को, डीप और लाइट, इन्हें ब्लेंड करना है, जिसके कारण जो कपड़े के फोल्ड है वो फोल्ड ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे, उनकी राउंडिटी उसमें पता चले। यहाँ पर ब्रश को धोकर उसे ड्राई करके हमें इन दोनों रंगों को अच्छे से ब्लेंड करना है, उनका मिक्सिंग करना है। जो छोटे छोटे पार्ट है वो छोटे पार्ट में भी एक छोटा ब्रश लेकर एक अच्छे तरीके से एक्यूरेसी के साथ हमें कलर करना है। अब ये जो मग है, मग का जो बैक साइड है मतलब शैडो पार्ट है, अब ये जो शैडो पार्ट है, ये शैडो पार्ट में अच्छे से डिप देना होगा, जिसके कारण उसका जो शैडो इफेक्ट है वो शैडो इफेक्ट अच्छे से क्रिएट होगा। अब यहाँ पर हम लोग लाइट जो है कपड़े का साइड में वो वहाँ पर देकर, अब देखिए कलर देने के बाद अगर हम इसे हल्का सा ब्लेंड कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, ये बराबर उसके अंदर जो राउंडिटी है वो राउंडिटी काफ़ी अच्छे तरीके से आते हुए हमें दिखाई दे रही है। इसलिए इस तरह जो रंगों का मिक्सिंग है, ये मिक्सिंग वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ पर डीप को, जहाँ पर और ज़्यादा थोड़ा बढ़ाकर वहाँ का जो फोल्ड है वो फोल्ड और ज़्यादा उभर के कैसे आएगा, उस तरीके से हमें उसे कलर करना है। और इसी तरह बाकी सब जो ड्रेपरी है पूरी, वहाँ पर हमें इसी तरह कलर करते जाना है और उसे कंप्लीट करना है। इसी तरह संयम के साथ करते रहिए। ये ड्रेपरी आप बहुत अच्छे तरीके से कलर कर सकते हैं, उसके फोल्ड अच्छे तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक को आपको ध्यान रखना है और उस तरीके से काम करने की कोशिश करनी है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के मैंने और वीडियोस बनाए हुए हैं, वो वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे यहाँ पर देख सकते हो। आप लोगों को घर बैठे बैठे सीखने को मिले, इसके लिए हमने इस चैनल का निर्माण किया है, पर हर चीज़ आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। यहाँ पर हमारा इस तरह पूरा बैक साइड ड्रेपरी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम जो डाउन ड्रेपरी है, नीचे का ड्रेपरी है, अब उसका कलरिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं और उसके लिए हमने क्या करना है, एक बेस टोन देना है। अब यहाँ पर जो भी कलर का आप नीचे का ड्रेपरी बनाने वाले हो उसका एक मिडल टोन बनाकर उसे हमें कलर करना है, वैसे देते जाना है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे फोल्ड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो फोल्ड बनाते हुए वो कलर हमें देते रहना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू और हल्का सा डार्क करके फिर अलग अलग जो फोल्ड्स हम दिखाने वाले हैं वहाँ पर हमें वो ग्रेडेशन उसका देना है, वो कलर्स हमें वहाँ पर देने हैं। जहाँ पर चीज़ें रखी है उन चीज़ों के नीचे का जो पार्ट है वो हल्का सा वहाँ पर डार्क आना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उसका बेस है और बेस को हल्का सा डार्क बनाते हैं तो वो चीज़ बराबर वहाँ पर रखी हुई है, वो दिखाई देती है वैसा प्रॉपरली। अब हर जगह पे एक अच्छे से मिक्सिंग आपको करते रहना है। हर कलर को जहाँ जहाँ आप दो कलर जहाँ पर आ रहा है उसको वहाँ पर ब्लेंड करना ज़रूरी है। हमारे विनोद आर्ट स्टूडियो को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।
हमारी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वो भी वहाँ पर आपको लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जो हाईलाइट है वो हाईलाइट आपको देने हैं। अब यहाँ पर जो ड्रेपरी है, जो कपड़ा बकेट में से आया हुआ है, तो वो भी एक अच्छे तरीके से प्रॉपरली रखा हुआ दिखाई दे। इसके लिए कपड़ा जहाँ पर गिरा हुआ है उसके नीचे भी एक प्रॉपर शैडो अगर हम देते हैं, उस कपड़े का पोजीशन भी हम अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लाइट्स जो है डिप के बाजू में वो प्रॉपर हर जगह पे जहाँ पर हमारा प्रॉपर फोल्ड्स आने वाले हैं वहाँ पर हमने उस तरीके से ये लाइट हमें देना है। ये जो पार्ट है ये शैडो पार्ट है, तो वहाँ पर हम थोड़ा जो रंग कलर जो है वो लाइट पार्ट से थोड़े ज़्यादा डार्क रखेंगे। अब ये बकेट के अब यहाँ पर जहाँ बकेट रखी हुई है वहाँ का जो ड्रेपरी है, जो बेस है, उस बेस का जो ड्रेपरी है वहाँ पर भी हमें पहले मिडल टोन देना है। फिर उसके फ्रंट वाला पार्ट जो रहेगा वहाँ पर हम थोड़ा उसे लाइट कलर देंगे। अगर गलती से कहीं पे हमारा कलर लग भी जाता है तो वहाँ पर भी हम सेम कलर का टोन तुरंत लेकर उसे प्रॉपरली फिनिशिंग दे सकते हैं, मर्जिंग उसका कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो बकेट है, ये बकेट का बेस जो है, ये बेस को हमें और थोड़ा डार्क करना होगा और इसके लिए ब्लू के अंदर थोड़ा रेड बढ़ाकर हम उसका जो डीप है वो डीप हम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। उसमें हल्का सा ब्लैक कलर भी आप ले सकते हैं, जिसके कारण जो शैडो इफेक्ट है, जो चीज़ रखने के बाद वहाँ पर उसका जो जिस डायरेक्शन में शैडो आ रहा है, लाइट के अपोजिट साइड में डायरेक्शन में शैडो होती है, तो उस तरह वो शैडो भी हमें यहाँ पर क्रिएट करने के लिए हेल्प होती है। और शैडो दिखाने के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और भी ज़्यादा अच्छा और शैडो देने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो ये ज़्यादा उभर कर आते हैं, दिखने में ज़्यादा अच्छा उसका जो कॉम्पोजिशन है वो तैयार होता है। और ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और ये उस ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस साइड से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट साइड में वो प्रॉपर शैडो उसको दिखाना दे। ये एक स्टडी है और ये स्टडी, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, इस माध्यम से प्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इससे हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ता है।
वो फोल्ड और ज़्यादा अच्छे तरीके से उभर के आए। इसके लिए ये डिप देकर जहाँ जहाँ हमने डिप दिया है वहाँ पर भी हमें उसके हल्का सा ब्लेंड करना है। ऑब्जेक्ट के नीचे के डिप्स और काफ़ी फोल्ड जो है वो ऑब्जेक्ट के नीचे से भी आते हुए हमें देखने को मिलेंगे। और सही जगह पे सही डिप देने के कारण फिर ये जो कलरिंग है ये काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। और इस वीडियो का डेफिनेटली आपको आपके इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अब यहाँ पर ये बकेट का जो हैंडल है, ये हैंडल हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए हमें एक छोटा ब्रश लेना है, जहाँ पर आप 2 नंबर या 4 नंबर का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। वाइट कलर से आप डायरेक्टली या हल्का सा एकदम लाइट ग्रे कलर लेकर आप इस हैंडल को बना सकते हैं। हाथ को बैलेंस रखते हुए आपको ये हैंडल बनाना है। और बाद में फिर वहाँ पर भी हम हल्का सा पिंकिश वॉयलेटिश ब्लूइश कलर लेकर और इस हैंडल के ऊपर हमें ग्रेडेशन करना है। और जहाँ जहाँ लाइट शाइन करता है वहाँ पर वाइट कलर लेकर ये लाइट्स हमें डालने हैं। तब आखिर में जो बकेट का बैक साइड पार्ट है, जहाँ पर ड्रेपरी है, वहाँ पर हमें डीप देना है, जिसके कारण जो बकेट है वो और ज़्यादा अच्छे से उभर के आएगी और उसका एक्यूरेसी का जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग अच्छे से दिखाई दे। इस तरह हमारा ये जो स्टिल लाइफ है यहाँ पर कंप्लीट होता है। डेफिनेटली दोस्तों आपको ये जो वीडियो है इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा आपके इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में होने वाला है। और अगर आप इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपको A ग्रेड इस एग्ज़ाम में मिलेगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।